गुरु वशिष्ठ गुरुदेव है, सुख की पहचान है। बेटा, ऐसा सपूत तो हर घर में पैदा होना चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जिसको कुदरत एक तरह का नसीब में ही दायित्व देकर भेजती है कि जा और अपने परिवार को भर। ऐसा ही एक मैं तुम्हें किस्सा बताता हूं। पहले मैं जोरीपुर गांव में रहता था, तो वहां एक आदमी था, वो रेहड़ी के ऊपर ना साबुन बेचा करता था। बहुत बार तो वो दूसरों से बीड़ी भी मांग के पीता था। उसके पहले से ही 3 लड़कियां थी। तो एक दिन वो सुबह आया, उसको लड़के की चाहत थी। कहता, गगन यार, तेरी एक और भतीजी पैदा हो गई। बड़ा दुखी था वो। निकला मैं, चलो अब जो परमात्मा की दया, जो हो गया। तो उसने मुझे उसकी डेट ऑफ टाइम बताई, जो अभी रात को बच्ची हुई थी। मैंने उसकी कुंडली बनाई। मैंने उसे कहा, भाई अगर ये कुंडली सच्ची है और ये ज्ञान सच्चा है, तो अगले 2 साल के अंदर तू इस कॉलोनी का सबसे रईस इंसान होगा। उसको गुस्सा आ गया। कहता, यार तू भी मेरे से मजाक करने लग गया। कहता, रोटी मेरी चलती नहीं, खर्चे पूरे नहीं, रेहड़ी पे साबुन बेच लेता हूं। तो हुआ क्या, ऐसे ही परेशान वो एक दिन जा रहा था, तो हमारे वहां एक बहुत बड़ी मिल है, अशोका पेपर मिल। तो उस फैक्ट्री वाले ने एक इंजन खरीदा था, रेल का इंजन। वो बिजली पैदा करने के लिए उसने शायद खरीदा होगा, मैं वैसे तो नहीं जानता। तो एक दिन वो साइकिल पे जा रहा था, उसकी गाड़ी से कहीं टकरा गया मालिक की। तो उसने कहा, बाबूजी मुझे कोई काम कुम दे दो, थोड़ी बहुत चोट वोट लग गई थी। तो कहता, मेरे पास काम नहीं है, ये वो है। तो उन दिनों में ना बदरपुर डस्ट की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी दिल्ली में। बड़ी दूर दूर से ट्रक भर के आया करते थे इन चीज़ों के लिए। तो उसने कहा, भाई ऐसा है, मेरे यहाँ मटेरियल की ज़रूरत है, अगर तू कहीं से ला के दे सकता है तो तू ये काम कर ले। तो उसने कोई पता वगैरह किया और उसका कोई ऐसा जुगाड़ हो गया कि उसने उसके यहाँ वो कमी नहीं रहने दी। उतना मटेरियल वहाँ पर पहुँचवाता रहा। उसके लक की बात देखो कि पहले तो रेल के इंजन के लिए ही बथेरा कुछ लगना था। उसने कोई अंदर में अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, शायद अपने नौकरों के लिए या कोई फैक्ट्री के अदर पार्ट्स के लिए, मुझे वो तो नहीं ज़्यादा पता। लेकिन उसका काम लगातार चलता रहा। और 2 साल के अंदर उसने मेरा ख्याल 400-400, 200 गज की उसने 4-5-6 प्लॉट ले लिए। इतने प्लॉट तो उस कॉलोनी के अंदर किसी के भी नहीं थे। तो वो बात सच हो गई। फिर उसके बाद में हुआ क्या कि उसने बिल्डिंग मटेरियल की दुकान डाल ली, पेंट, रंग रोगन, हार्डवेयर, सैनिटरी, सब कुछ उसने डाला। अपनी उस बच्ची को उसने उसके सामने वाले स्कूल में डाल दिया। वो जब भी कभी गद्दी से उठ के कहीं बाहर जाता था, स्कूल से बच्ची को उठाता था, गद्दी पे बैठाता था, उसे पता यही लकी है, इसके कारण ये सब कुछ हुआ है। तो वो बच्ची की लिखाई पढ़ाई भी कोई ढंग से पूरी नहीं हुई, लेकिन उसका ये हुआ कि उसकी बहनों की शादियों में करोड़ों रुपया खर्च करना अब उसके बस की बात हो गई। ये सब कुछ आंखों देखी बातें बेटा। वो बच्चा भी समृद्ध, वो माँ बाप भी सब कुछ अच्छा हो। इसे बोलते लकी बच्चा, समझ गए। फिर वो जो तुम कह रहे ना, हमने अमीरों को गिरते देखा है। बेटा होता क्या है, जब पहले बाप अमीर हो जाता है, बाप की अमीरी का कारण कई बार बाप स्वयं होता है,
कई बार बच्चे का भाग होता है या बाप की कुंडली में ये योग होता है कि बेटा आएगा या बेटी आएगी तो उसके बाद तो अमीर होगा। वो किसी के लिए कुछ भी निकल सकता है कुंडली में से, कि बेटी के पैदा होने के बाद बढ़ेगा या बेटे के पैदा होने के बाद बढ़ेगा, बढ़ गया। लेकिन ये जो अमीरी है, एक तो वो अमीर बच्चों को निकम्मा बनाती है। प्रैक्टिकली बच्चे कमजोर होते हैं, कहने का मतलब जिंदगी के प्रैक्टिकल उनके पास नहीं होते। दूसरा, एक और बहुत बड़ा जरिया होता है, कुंडली के अंदर से ही निकलता है, कि कई बार बच्चा अपने परिवार के लिए लकी होता है, बाप के लिए लकी होता है, लेकिन अपने आप के लिए लकी नहीं होता। तो जब उसके कर्म का समय आता है वो नहीं उठ पाता। ऐसे मेरे पास हजारों लोग हैं कि बाप ने करोड़ों की नहीं अरबों की जायदादें बनाई, लेकिन जब बच्चों का समय आया तो सब कुछ बिकता गया। और समय वो भी आ जाता है कि जैसे वो पीछे टीवी के अंदर भी आया था ना, कि ये फलानी जगह के राजा हुआ करते थे, आज छोले भटूरे की रेडी लगा रहे हैं। यहां तक के हालात पैदा होते हैं। ये जो चक्र होता है, ये समय का बनाया हुआ वो चक्र है जिसके अंदर ग्रह और महादशाएं ये जिम्मेवार होती हैं। लेकिन जो स्ट्रगलर बच्चे होते हैं या जो मेहनतकश लोग होते हैं, जो गरीबी के आभास में से गुजर के प्रैक्टिकल ज्यादा सीखे हुए लोग होते हैं, जो छोटी छोटी बारीकी जैसे झाड़ू मारते हुए क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, बल्कि किन किन चीज़ों को जान लेना चाहिए, पोछा मारते हुए, बर्तन धोते हुए, लाइट की फिटिंग करते हुए, समझ गए, बस में चढ़ते हुए उतरते हुए, भीड़ के अंदर से कैसे गुजर जाना है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बच्चे को एक अलग ही दिमाग देती है। अगर ऐसे लोगों का नसीब अगर थोड़ा खराब भी हो तो बच्चों के अंदर धैर्य इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो उसको बदलने की सक्षमता रखते हैं। इसीलिए गरीबों के बच्चों का अमीर होना बेटा वो शायद एक रेशो में ज्यादा है, और अमीरों के बच्चों का गरीब होना ये रेशो कुछ ज्यादा है, समझे ना। तो ये जो प्रैक्टिकल और प्लस ग्रह, यानी वही बात होगी कर्म और भाग्य, समझिए ना। ये भाग्य भी तभी काम करता है जब बच्चे के पास प्रैक्टिकली कोई नॉलेज है छोटी छोटी चीजों की। लेकिन इसके अंदर आते ही परमात्मा निर्दयी नजर आता है कि चलो गरीब को तो अमीर बना दिया, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है। अब जब अमीर को गरीब बना दिया तो वो कहेगा परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है। वो तो एक ही बात बोलता है, परमात्मा मेरे साथ ही ये बैर क्यों। लेकिन सच बात एक ही है बेटा, परमात्मा ना किसी से बैर करता है ना किसी का साथ देता है। हर इंसान का परमात्मा, ठीक है, भाग्य को जानना बहुत जरूरी है, अपने ग्रहों को, उनके अंदर चल रही महादशाओं को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन हर किसी इंसान का परमात्मा उसकी मेहनत होती है, उसकी साफ दिली होती है, जिसने दूसरों के दुख दर्द को समझा हो और उनकी मदद करी हो और मदद कर करके अपने आसपास पोट पूरी खड़ी कर ली हो, बेटा वो परमात्मा के रूप में सामने आती है। और अमीर का बच्चा अगर मंदिर भी जाता है ना बेटा, उसको बस इतना ही पता होता है कि जब मंदिर जाना है तो परमात्मा को वस्त्र कौन सा चढ़ाना है, वो महंगा लेना है। परमात्मा को फूल कौन से चढ़ाने हैं, वो फ्रेश और महंगे होने चाहिए। परमात्मा को जो घी चढ़ाना है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, समझ गए ना। ये सब कुछ होता है। और परमात्मा की अगर पूजा करानी है तो पंडित जी को मोटी दक्षिणा देनी पड़ेगी। अमीर का बच्चा ये जानता है। गरीब का बच्चा 11 रुपए की थाली भी लेकर के, जिसके अंदर कई बार तो नकली घी ही लगा होता है और जो जलानी होती है, पर वो जब अपनी श्रद्धा से दीपक जला करके परमात्मा से मांगता है ना, प्रभु मेरे दुख खत्म कर दे, मुझे लगता है वो जो आवाज वो निकालता है, अपने मन के जो भाव निकालता है, वो परमात्मा तक पहुंचे नहीं पहुंचे,
लेकिन वो उसके जो जीवन काल के अंदर जो ग्रह चल रहे हैं, वो जो ग्रह उसे बिगाड़ भी सकता है, उस तक पहुंचती है और वो उसकी नरमी के अंदर वो बुरेपन का ग्रह टूट जाता है और उसको सपोर्ट मिल जाती है। अमीर का बच्चा जब यही पूजा पाठ करता है तो वो सिंपल जाकर के माथा टेकता है, वो कुछ मांगता ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके भाव भी ज्यादा नहीं होते, जिसके कारण एक छुपा हुआ वो घमंड, जिसका कि उसको भी ज्ञान नहीं होता कि उसके अंदर है, समझ गए, वो प्रैक्टिकल रूप ना लेने के कारण जो उसको मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं करी, उसको मैं कह रहा हूं। तो बेटा उसको पता ही नहीं होता क्या मांगना है, क्या करना है और किस तरह से करना है। जो पंडित जी ने कर दिया वो सब कुछ सामने होता है, क्योंकि ये परिवार ने सिखाया होता है। तो रियलिटी में जब भी कभी इस तरह के हालात होते हैं, उसमें परमात्मा जिम्मेवार नहीं होता, उसके अंदर आपकी अपनी की हुई या तो मेहनत वो जिम्मेवार होती है, या फिर आपने जो मेहनत नहीं की वो जिम्मेवार होती है, समझे। पुराने समय के अंदर जो हम देखते हैं, चाहे वो राम भगवान हो, चाहे श्री कृष्ण जी का जमाना हो, या कोई भी अभी पीछे तक भी रहे हैं, और आज भी अमीर घरों के बच्चों को बेटा स्पेशल यूनिवर्सिटी में भेजा जाता था। पांडव भी पढ़े बाहर जाकर के, कौरव भी पढ़े, राम भगवान भी पढ़े, सबने अपने गुरुओं के यहाँ जाकर के दीक्षा ली। वो गुरुओं के यहाँ जाकर के दीक्षा लेने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि राजसी ठाट बाट के अंदर बच्चा नहीं सीख सकता। बच्चा अगर सीखेगा तो उसको एक ऐसे गरीब स्कूल के अंदर डालना चाहिए जहां पर उसकी प्रैक्टिकल में लकड़ी तोड़ के कहां से लानी है और किस तरह की लकड़ी तोड़ के लानी है जिससे कि आग जल सके। गेहूं ला करके उसको पीसने का तरीका आना चाहिए, गूंदने का तरीका आना चाहिए, रोटी बनाने का तरीका आना चाहिए। दूध वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, किस जानवर से प्राप्त कर सकता है, और जानवर अगर बीमार है तो उसको कैसे जाने कि आज इसका दूध पीने के काबिल नहीं है, समझ गए। किस प्रकार से गुरु का आदर करना है, और गुरु के आदर से शुरू होकर के वनस्पतियों का आदर करना है, हमें आसपास घूम रहे जानवरों का आदर करना है, और अगर जंगली जानवर हैं कैसे जांचना है कि कहां पर कौन सा जंगली जानवर मिल सकता है, और अगर मिल ही गया तो बचना कैसे है। पानी अगर तुम्हारे पास कोई लाकर जग देने वाला नहीं है तो भाई उसका सोर्स कैसे पैदा करना है। ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये अगर खराब नसीब वाले को भी हो जाए तो वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं मर सकता, वो जिंदगी में भी कभी भूखा नहीं मर सकता, समझिए। वो अपने लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खोज ही लेगा। और जब ये नॉलेज एक अमीर के बच्चे को नहीं होती तो उसके भाग्य के बाद उसका पिता तो उड़ जाएगा, क्योंकि वो पहले गरीब था, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज थी। और जब इस बच्चे को जो कि अमीरी में पैदा हो गया, या वो पैदा होने के बाद वो अमीर हो गया और बढ़ती उम्र के साथ में वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाया, तो बेटा उसके गरीब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, समझिए ना। लेकिन हालात कुछ भी हो, हर जगह जिम्मेवार परमात्मा को बनाते हैं लोग, क्योंकि अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, समझिए बेटा। तो इसीलिए गरीब की अमीर होने की अगर परसेंटेज देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अमीर के गरीब होने की परसेंटेज देखी जाए तो वो भी उतनी ही ज्यादा है, शायद उससे भी ज्यादा है, अगर उस हिसाब से सोच के देखा जाए। तो बेटा गरीबी और अमीरी का चक्र हर 2, 3, 4 पीढ़ी के बाद बदल जाता है। आज कितने करोड़ों लोग हैं जो ये कहते हैं हमारे दादा के टाइम में, हमारे परदादा के टाइम में तो हम तो अगर भूसा भी बेच देते थे तो एक कार खरीद लेते थे। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें, समझे। और ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे कि हमारे घर में तो आटा एक वक्त आता था
और 3 वक्त का हम गुजारा किया करते थे। घर में मेंबर 10 थे और आटा कम पड़ जाता था तो मिल बांट के खा लेते थे। ठीक है, रियलिटी में भगवान तुम्हारा कर्म है। जो भी इंसान अपने इस भगवान को छोड़ता है बेटा कहीं पर भी डूब सकता है। और ये चांसेस अमीरों के घरों में ज्यादा होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर भगवान की पूजा होती है, उसके श्रृंगार की पूजा होती है। वहां पर पंडित जी आकर के मंत्र उच्चारण से वो जो सब कुछ करते हैं उनकी पूजा होती है। लेकिन वो कर्म, जो कर्म नाम का भगवान है, जो प्रैक्टिकल नाम का भगवान है, शायद उसको पाने में असमर्थ रह जाता है, जिसके कारण उसके गरीब होने के हालात ज्यादा बढ़ जाते हैं। बस अब दुख